नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा पहली बार रौद्र रूप में दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस छोड़कर जाने वालों पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो जांच से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन सभी लोगों पर जांच कराई जाएगी। पूर्व चेयरमैन लालचंद सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चेयरमैन बने, मगर अब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बॉबी सम्मल ने 1 महीने तक धरना प्रदर्शन कर उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था, मगर अब वही भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाई देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के राज में मलाई काटी है और जो आज कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और दल हो, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, वो ये सब लोग अपनी जांच से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने इस जनता को आज ये विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर जो लोग आज कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस जो है जांच करेगी। प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारियों और 5 लोकसभा सीटों के समन्वयक अपने अपने क्षेत्रों में विपक्षी दलों और आचार संहिता उल्लंघन करने की तत्काल सूचना वार रूम को दे। और नवीन जोशी ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से विपक्षी दलों की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नजर रखनी होगी, जिससे कांग्रेस पार्टी ऐसी शिकायतों के बारे में समय रहते निर्वाचन आयोग को अवगत करा सके। निष्पक्ष अगर चुनाव की हम बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि निष्पक्ष चुनाव उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कई बार शिकायत चुनाव आयोग को करी है। चुनाव आयोग ने उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया, लेकिन हम फिर भी जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, हमारी वॉर रूम की टीम 24 घंटा उस पर नजर बनाए रखी हुई है। और अभी चुनाव वाले दिन और चुनाव से जो 2 दिन अभी बीच में रहे, तो हमने सारे जिलाध्यक्षों से बात करी है और उससे संपर्क साधा है। अगर कोई चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला आपके संज्ञान में आता है, उसकी शिकायत तुरंत चुनाव आयोग को करें और उसकी प्रतिलिपि हमारे वॉर रूम को दें। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले कमजोर बताया है। पत्रकार वार्ता में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव ने कहा कि प्रदेश की 5 सीटों में कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है, जबकि 2 में फिलहाल कांग्रेस कमजोर है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल, नैनीताल और हरिद्वार में कांग्रेस जीत रही है, जबकि अल्मोड़ा और टिहरी सीट पर कांग्रेस कमजोर है। अभी 1-2 प्रेस पहले और उसी का हिस्सा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। देखो, 5 सीट को जो अभी तक जो सवाल है, 3 सीट पे क्लियरशिप कांग्रेस कर रही है। एक तो आपका हरिद्वार वाली सीट, एक आपका गढ़वाल वाली सीट और एक आपका जो नैनीताल वाली सीट है, जिसमें कांग्रेस स्वीप कर रही है। अब रहा 2 अल्मोड़ा और आपका टिहरी की सीट। इस सीट पर जो है 19-20 का अंतर है। अभी आज का दिन बचा हुआ है और हमको आशा है कि इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस जीत करेगी। 5 सीटों को उत्तराखंड में कांग्रेस ले जाएगी। ये बेरोजगारों के चुनाव, उसके लिए आपको बधाई। आज प्रेस का भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव प्रचार में धन और बल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त की है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में ये 3 गुना से भी अधिक है। एक तरह से इस बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रवर्तन टीमें, निगरानी दलों को तैनात किया है।
बार हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफी सख्ती हम करते हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने में अब 2 दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं को प्रेषित कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड चुनाव आयोग टेलीफोन के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए लगभग 50 लाख मतदाताओं को शपथ दिलाई है और अब कॉलिंग के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी तक करीब 30 लाख मतदाताओं से कॉलिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे प्रदेश भर में मतदाता हैं 83 लाख के आसपास, उन सभी को विभिन्न माध्यम से रीच आउट करने के लिए प्रयास बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। इसमें हमने लगभग 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं को शपथ भी दिलाई है। काफी सारे मतदाताओं को नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न जनपद स्तर पर छोटे छोटे स्वीप गतिविधियों के माध्यम से टच किया है। इसके अलावा कॉलिंग के लिए भी अब प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग हम 30 लाख से प्लस सभी पार्टियों प्रत्याशियों का खर्च आयोग के रडार पर है। चुनाव आयोग से व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्च पर निगाह रखी जा रही है। चुनाव आयोग के 5 व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को होने वाले नामांकन में बारीकी से निगरानी की जाएगी और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि सभी पार्टियों प्रत्याशियों का खर्च आयोग के रडार पर है और चुनाव आयोग से व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मात्र 2 दिन बाद ही पहले फेज का मतदान होना है और इससे पहले चुनाव आयोग की अपनी पूरी तैयारियां हो चुकी है। बारीकी से निगरानी की जाएगी। चुनाव आयोग का ये कहना है हर एक चीज की जो जांच है वो निगरानी जो है बहुत ही बारीकी से की जाएगी। चुनाव निर्वाचन अधिकारी जो है नमामि बंसल, उन्होंने खुद ये कहा है चुनाव में शराब के दुरुपयोग और जो कैश, नशा, जो भी सामान होता है सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने के लिए अल्मोड़ा से 133 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए जीआईसी अल्मोड़ा से 65 जबकि द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से 68 पोलिंग पार्टियां मतदाता स्थलों के लिए रवाना हुई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने मौके का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। टोटल हमारी 920 पोलिंग पार्टी है पूरे जनपद की। उसमें लगभग 130 के आसपास पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में है, जिनको पैदल ज़्यादा चलना है। और यहाँ पे 2 जगह से मूवमेंट हो रहा है हमारे जनपद में, एक अल्मोड़ा से है, एक द्वाराहाट से। और यहाँ पर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर की भी व्यवस्था की गई है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर नहीं है और हमारे जनपद में कार्यरत हैं, पोलिंग टीमें हैं या पोलिंग इलेक्शन की ड्यूटी में है। तो उन्होंने जिन्होंने भी फॉर्म 12 में पोस्टल बैलेट लिए अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अप्लाई किया था, उनके भी यहाँ जो प्राप्त हुए हैं उनको भी कास्टिंग यहाँ पर की जा सकती है। राजधानी देहरादून में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रोत्साहित किया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाले और फ्लैग मार्च चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी इस दौरान दिया।
आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने आम जनता से अपील की है कि सभी वोटर वोट जरूर डालें। किसी को मतदान केंद्र तक जाने में असुविधा होती है तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सभी लोग निर्भीक होकर मतदान का प्रयोग करें। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। इसके बाद उसने उस नोट को तोड़ मरोड़ कर खराब कर दिया और फिर वही सवाल पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। फिर सबके हाथ ऊपर उठ गए। तीसरी बार उसने उस नोट को जमीन पर गिराकर अपने जूते से उसे रगड़ दिया और फिर वही सवाल दोहराया कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। स्वाभाविक इस बार भी सभी के हाथ उठ गए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, रुपया रुपया ही रहता है, चाहे इसे कितनी भी बार गंदा करो तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसी तरह जीवन में हम भी अपने गलत डिसीजन के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार पिसते हैं, गिरते हैं, निराश हताश होते हैं, अपना संतुलन या कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम होने ना दें, अपना हौसला बरकरार रखें और सर्कमस्टांसेस का डटकर मुकाबला करें तो एक बार पुनः सूर्य उदय होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से मुकाबला करने का हुनर होगा। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रोत्साहित किया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकलवाए और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी यहां पर दिया। आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने आम जनता से अपील की है कि सभी वोटर्स वोट जरूर डालें। किसी को मतदान केंद्र तक जाने में अगर कोई असुविधा होती है तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सभी लोग निर्भीक होकर मतदान जरूर करें। और यही अपील करेंगे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो सभी लोग अपना वोट जरूर करें जाकर और जो है निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर वोट करें। और बहुत लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हमें कहीं जाने में असुविधा ना हो, तो मैं अश्योर करना चाहूंगा कि किसी को कोई असुविधा वोटिंग जाते वक्त आते वक्त नहीं होगी। उनकी पार्किंग की गाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे उनका आवागमन हो, वो सुगम रहेगा। तो इसको किसी भी परेशानी को ध्यान में ना रखें और वोटर अपना जो है अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाए और अपना वोट जरूर करें।
ऋषिकेश पुलिस ने शहरवासियों को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के मतदान की अपील की है। साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए पुलिस ने शहर के चारों कोनों तक अपने अपने वाहनों से फ्लैग मार्च किया और मुनादी कर लोगों को मतदान के महत्वता के बारे में बताया। वहीं कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर प्रचार प्रसार के अंतिम समय में पुलिस लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा कर रही है, जिससे लोग बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने अमूल्य मत का प्रयोग कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र पर मां दुर्गा मंदिर में चल रही बसंती पूजा के चौथे दिन महानवमी पूजा में महामाई के नवे स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि तड़के पुरोहित बनमली चक्रवर्ती ने महानवमी की पूजा कराई। इस दौरान महामाई के समक्ष हवन यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई। साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्र और मंगल ध्वनि के बीच श्रद्धालुओं ने देवी प्रतिमाओं के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और वहीं आरती में महिलाओं ने मंदिर के सामने धुनोची नृत्य किया। इस दौरान महिलाओं ने सभी देवी प्रतिमाओं को फूल मालाएं भी पहनाई। नवरात्रि में दिनेशपुर में बसंती पूजा का आयोजन किया जाता है और इसमें आज नौवीं पूजन है। सबसे बढ़कर कि नौवीं पूजन आज प्रभु श्री राम का जन्मदिन में भी है, इसे राम नवमी के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। और आज यहाँ पर हवन किया गया है। इस हवन का उद्देश्य है कि मानव जाति के अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष और जलन रूपी जो महिषासुर बैठा हुआ है वो इस अग्निकुंड में हम उससे समर्पित करें। आज माता रानी के नौवीं पूजा था और इस पूजा में हवन किया गया जिसमें 108 बेलपत्र की मंत्र के साथ आहुति दिया है और कई प्रकार के इनमें आहुति दी गई है और मां से कामना किया है कि इस देश की रक्षा करें और सभी का मनोकामना पूर्ण करें। ऋषिकेश की निधि अग्रवाल ने यूपीएससी में 383वीं रैंक हासिल की है। इस सफलता का श्रेय निधि ने अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। बेटी की इस सफलता से पूरा परिवार खुशी से झूम उठा है। उन्होंने अपनी बेटी को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराया। वहीं पूरा परिवार ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचता हुआ दिखा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीति अग्रवाल है। मैंने यूपीएससी में 2023 के एग्जाम में रैंक 383 हासिल की है और मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन घर से ही करी है। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है जिसके लिए मैंने कोचिंग ली थी और इस एग्ज़ाम में मेरा साथ मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों ने दिया है। उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए और अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हें एनालाइज कीजिए। जो भी एग्जाम्स की डिमांड है उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपने खुद पर वर्क किया हो। तो यही मेरा सजेशन रहेगा आप सबको। और जो भी नए एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं यही कहूंगी कि आप जो एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को कोटद्वार के दुर्गापुरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस जनसभा में हिस्सा लिया। आज की जनसभा एक ऐतिहासिक जनसभा थी। माननीय गृह मंत्री जी ने जो घोषणाएं उत्तराखंड के लिए की वो ऐतिहासिक घोषणाएं थी और उत्तराखंड की जनता ऐतिहासिक मतों से अनिल बलूनी जी को विजय बना के भेजेंगी। मुझे लगता है अनिल बलूनी एक अमित शाह जी का वो चेहरा है जो ये दिखाता है कि विकास किस तरह होता है। बलूनी जी का जैसे कि राज्यसभा सांसद कार्यकाल रहा, उसके टाइम में जो उनके द्वारा विकास कार्य किए गए उसकी झलक दिखाता है आज अमित शाह जी का संबोधन।
उत्तराखंड में 2 दिनों बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें उत्तराखंड चुनाव आयोग ने 75% से ज्यादा संख्या में मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। इस बात को लेकर के उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के नेतृत्व में चुनाव की टीमें प्रदेश भर में काम कर रही है। सभी मतदाता उत्सुकता के साथ मतदान करने के लिए संकल्प ले रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार मत प्रतिशत बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस बार हमारे जो CEO हैं पुरुषोत्तम साहब की नेतृत्व में जो इलेक्शन की टीम लगी हुई है, बहुत इनोवेटिव कार्यक्रम सभी जिलों में हो रहे हैं। सभी मतदाता बहुत उत्साह से वोट डालने के लिए अपना संकल्प ले रहे हैं। के साथ ये हम सब का कर्तव्य है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रामनवमी के अवसर पर अपने घर में कन्या पूजन किया। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार कन्या पूजन में लक्ष्मी का आवाहन करेंगे और कन्याओं के हाथ में इस बार कमल का फूल भी होगा। साथ ही चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 लाख वोटों के अंतर से ज्यादा लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। कन्या पूजन क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान है और सब लोग अपने परिवार कन्या का पूजन करते ही हैं। कन्या पूजन लक्ष्मी का हम लोग आह्वान करेंगे। बेटियों के हाथ में कमल का फूल भी होगा। कमल लक्ष्मी का आसन है, उनका आशीर्वाद हम लेंगे। मोदी जी के लिए उनका आशीर्वाद मांगेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम का स्वरूप हमने पूरे प्रदेश के अंदर दिया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार, क्योंकि ये चुनाव अब जनता लड़ रही है और जब जनता का कोई त्योहार बन जाता है, जनता का कोई मेला बन जाता है, तो जनता उसे उत्साह से लड़ती है। और पहली बार होगा कि उत्तराखंड का मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में अब प्रचार प्रसार भी अंतिम दौर पर चल रहा है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी की तरफ से अभी तक केंद्रीय नेतृत्व में प्रियंका गांधी ही उत्तराखंड के दौरे पर आई हैं। तो वहीं अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट प्रचार को अंतिम रूप देने के लिए उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, हल्द्वानी जो नैनीताल लोकसभा सीट में पड़ता है, वहां सचिन पायलट साहब की बड़ी सभा होने वाली है। कल लगभग 1 और 2 के बीच में उनकी जनसभा होगी और जब वो उत्तराखंड में आएंगे तो उसका प्रभाव पूरे 5 सीटों पर पड़ेगा। कुमाऊं मंडल की तो दोनों सीटों पर पड़ेगा ही, लेकिन हरिद्वार में भी पड़ेगा, गढ़वाल की दोनों सीटों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता है और जो संदेश दे के जाएंगे निश्चित तौर पे उसका प्रभाव हमारी 5 की 5 लोकसभा सीट पर सकारात्मक पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी के दौरे से लोगों में उत्साह आया है। मंगलौर कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कलीम अंसारी के निवास पर जनसभा आयोजित की। इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन भी पहुंचे और बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केवल देश की जनता को ठगने का काम किया है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और हमारे नेता यहाँ आए, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपनी बात कही और आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी जमानत पर कि मंगलौर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा जीतने जा रही है इंशाल्लाह। ये आपकी जमानत में मैं कह रहा हूँ बात। एक माहौल बना है यहाँ पर, एक तरफा माहौल मंगलौर से ही मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से ही एक तरफा जीत के चलेंगे हम लोग। कोई हमारे करीब भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ से बहुत वोटों से हराए। आज मंगलौर में हरीश रावत जी के कई प्रोग्राम हुए। हरचंदपुर और मंगलौर में 2 प्रोग्राम हुए। हमारे साथ कलीम अंसारी साहब और आमिर अंसारी साहब हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया
और मंगलौर के जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे, चौधरी साहिबान बहुत सारे यहाँ मौजूद थे और सभी ने हरीश रावत जी का समर्थन किया। एक लंबे वक्त के बाद एक ऐसी मीटिंग हमने यहाँ देखी जिसमें इतने गंभीर और जिम्मेदार लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग एक साथ मौजूद रहे। तो देश के हालात सबके सामने हैं, जो भी हालात हैं तो उनको देखते हुए सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए। एकजुट होकर के वोट करिए, अपने लिए वोट करिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के लिए वोट करिए, अपने विकास के लिए वोट करिए, इस महंगाई के खिलाफ वोट करिए, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ वोट करिए, जो बढ़ता हुआ वैमनस्य है इसके खिलाफ वोट करिए। और निश्चित तौर पर यदि इन चीजों के लिए वोट होगा तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।